स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। रामगढ़ उपचुनाव की दुदुम्बी बज चुकी है। 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं। रामगढ़ में उपचुनाव की अगर बात करें तो वहाँ दो प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी होगी, एक एनडीए और दूसरा यूपीए खेमा। जहाँ एनडीए से माना जा रहा है कि आजसू जो है अपनी दावेदारी कर रही है। हालांकि अभी ये पत्ते साफ नहीं हुए, लेकिन ये माना 100% माना जा रहा है कि आजसू ही वहाँ से उम्मीदवार देगी। और जहाँ तक यूपीए की बात करें तो यूपीए से जो है कांग्रेस वहाँ से उम्मीदवार देने वाली है। आज हमारे साथ ऐसे में बात करने के लिए हैं आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत जी। इनसे जानते हैं, दादा रामगढ़ उपचुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति है आजसू को, और इस बार क्या कुछ? देखिए, जिस पिछला चुनाव का जब परिणाम आया, परिणाम के बाद जनादेश में जहां हम पिछड़े, उसी दिन से हम अगले जनादेश की तैयारी शुरू कर दिए थे। हम लोगों ने संगठन का विस्तार गांव से लेके पूरे महल्ले तक संगठनिक तौर पे हम पूरे सशक्त अपना फौज तैयार कर चुके हैं। पार्टी, क्योंकि रामगढ़ का पहचान अगर आज है तो चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में जो काम हुआ था, उसके कारण ही रामगढ़ विकास के रूप में अपना एक परिचय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाया था। वर्तमान चुनाव परिणाम के बाद लोगों को ये लगा कि वो जो विकास की गति थी कहीं रुक गई है। जो विश्वास उन लोगों ने स्थापित किया था वो कहीं वो विश्वास में कहीं खरा नहीं उतर पा रहे। अभी एक मौका मिला है कि हम उस कमियों को, उस फिर से नया जनादेश स्थापित कर सके और विकास के उस गति को, विकास का अवरोध गति को फिर हम गति दे सके। ये मौका है। साथ ही साथ वर्तमान सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, इस क्रियाकलाप के खिलाफ जवाब देने का भी यह अवसर होगा। एक और बात आ रही दादा, अभी तक एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए ने की जो प्रमुख जो दल है बीजेपी, उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आप लोग की दावेदारी वहाँ बनती है, परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो ऐसे में क्या आजसू और बीजेपी अलग अलग लड़ेंगे या संयुक्त उम्मीदवार रहेगा? अभी जितने भी चुनाव हुए हैं, हम लोगों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी है। रामगढ़ चुनाव भी हम एक साथ मिल के तय करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक हो रही है, उसके बाद एक साथ बैठ करके हम लोग तय करेंगे। और रामगढ़ उपचुनाव की बात करें तो पिछला जो 2019 का इलेक्शन रहा है, वहाँ कांग्रेस ने शिकस्त दी थी आजसू को। इस बार क्या कुछ रहेगा अंगणित? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता देवी का डिस्क्वालीफाई हुई, सजा होने के बाद उनकी सदस्यता गई, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट और आजसू का क्या होगा? ऐसी बात नहीं है। हमारे कमल किशोर भगत की भी सदस्यता गई थी, वहाँ भी सिंपैथी का लहर होना चाहिए था। वहाँ नीरू भगत लड़ी थी। तो ऐसा नहीं होता है कि सिंपैथी के आधार पर परिणाम आय जनादेश आता है। और लोग विकास के लिए वोटिंग करते हैं। यहाँ रामगढ़ में जो काम चंद्र प्रकाश चौधरी के समय में हुआ है, वो कहीं न कहीं रुका हुआ है और उसको गति देना लोग चाहते हैं। अब तक इससे पहले अगर बात करें तो 4 उपचुनाव हो चुके हैं। एनडीए की बात करूं तो एनडीए ने साथ मिलकर लड़ा, चारों में पराजय मिली है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार 5 का पंजा एनडीए के पड़ेगा। 5 से पंजा भी होता है, 5 से पंचतत्व भी होता है। तो उस 5 का क्या होएगा, वो कहीं उस तत्व में न विलीन ना हो जाए। तो इसलिए और आजसू पार्टी तो इतिहास गढ़ने पर विश्वास करती है। पढ़ते तो है, लेकिन हम नया इतिहास गढ़ते भी। रामगढ़ में नया इतिहास गढ़ेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी का वहाँ अच्छा खासा प्रभाव रहा है, काफ़ी लंबा टाइम उन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, अभी सांसद हैं। तो क्या माना जाए कि वहाँ जो चुनाव प्रचार में जो बैनर पोस्टर लगेंगे, उसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन बैनर पोस्टरों पर नजर आएंगे? एक साथ मिल के जब तय होंगे तो
बैनर पोस्टर के साथ अभियान में भी एक साथ सब कोई नज़र आएंगे। अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, पार्टी जल्द ही इस पर बैठक करके कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाली है। साथ ही हम गठबंधन के साथियों के साथ भी बैठक करके इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक और आखिरी सवाल, आखिर क्या कारण है कि आजसू जहां एक समय कहा जाए कि सरकार कौन बनेगा ये डिसाइड करने वाली थी, अब दिनों दिन सीटें घटती जा रही है, आजसू को 1-2 पे आके सिमट गई है। क्या लगता है उपचुनाव में बढ़ी? विगत चुनाव के परिणाम को आप बोल रहे, विगत चुनाव के परिणाम को अगर देखेंगे तो हम 13 जगह पे द्वितीय स्थान पर और दूसरे 2 जगह पे पहले स्थान पर और 17 जगह पे तृतीय स्थान पर। प्लॉट बढ़ा, वोटर्स बढ़े, लोगों का हमारा जनादेश बढ़ा, परिणाम में पीछे रहे हैं, कम कम अंतर से रहे हैं, लेकिन सांगठनिक तौर पे हम मजबूत हुए हैं। आने वाले 24 में देखेंगे कि हम और बढ़िया से आएंगे। लेकिन विधानसभा में अगर बात करें तो वहाँ तो आंकड़ों का खेल है, नंबर ऑफ जिनके विधायक ज़्यादा होंगे उनका ही दबदबा रहता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, रामगढ़ उपचुनाव से आजसू अपना खाता बढ़ाएगा इस बार 2023? रामगढ़ उपचुनाव 2024 का पटकथा लिखेगा और इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामगढ़ उपचुनाव में एक एक कार्यकर्ता उसमें जूझ गए हैं और वो परिणाम निश्चित तौर पर आजसू अपने पक्ष में करेगा। एनडीए के कौन कौन से लोग चुनाव प्रचार में उतरेंगे? ये बात की बात है, जब तय हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा। तो ये थे डॉक्टर देवशरण भगत। उन्होंने साफ कहा कि रामगढ़ उपचुनाव 2024 की पटकथा लिखने का काम करेगा। अब ये तो रामगढ़ की जनता तय करेगी कि पटकथा लिखती है या इतिहास लिखती है, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।